हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आपने देखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स की टू नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब भी टू नंबर्स दिए गए हों तो उन टू नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, उन टू नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। लेट अस अज्यूम टू नंबर्स ए बी। मान लो कि आपके पास जो टू नंबर्स हैं वो क्या हैं, ए और बी हैं, तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, ये हो गया कि जब आपको नंबर्स दिए गए हों। अगर आपको नंबर्स जो हैं वो रेशियो फॉर्म में दिए गए हों तब आप कैसे किस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तब क्या होगा, जो टू नंबर्स होंगे उनका जो एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो टर्म्स। तो जो रेशियो टर्म्स दी गई होंगी उनके प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उन टू नंबर्स के एचसीएफ के बराबर। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपको रेशियो फॉर्म में क्या है, नंबर्स दिए गए हों। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको और भी इजीली से समझाऊंगी कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:7 एंड देयर एलसीएम इज 630, देन सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज। तो इस क्वेश्चन में जो टू नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में दिए गए हैं, रेशियो फॉर्म में दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एलसीएम दिया गया है 630 और निकालना क्या है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दोनों का सम निकालना है। और अभी मैंने आपको रिसेंटली क्या बताया कि एलसीएम जब भी नंबर्स को रेशियो फॉर्म में दिया जाता है तो कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है एलसीएम ऑफ नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो टर्म्स। तो रेशियो टर्म्स क्या एलसीएम क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में 630 और रेशियो टर्म्स क्या दी गई हैं। देखिए, रेशियो टर्म्स क्या है यहाँ पे 3 और 7। ठीक है, तो रेशियो टर्म क्या है 3 और 7। आपको ये फॉर्मूले में ये चीज़ को फिल करना है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना है 630 हो जाएगा और एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी टू नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 × 7। अब देखिए, यहाँ 630 है और यहाँ 3 × 7 कितना हो गया 21, तो ये नीचे चला जाएगा और एचसीएफ आपको निकालना है। तो 21 3 63 होता है, तो ये आ गया 30। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया है 30 और सम बोला गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ का। तो 630 + 30 कितना हो गया 660। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।